नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की पाठशाला में, जहां हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन और रियल सक्सेस स्टोरीज की। आज हमारे साथ हैं रामा कोचिंग के एकेडमिक डायरेक्टर श्री प्रकाश पालीवाल सर। सर, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। थैंक यू मैम। सर, पिछले 12 सालों से स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जैसे कि व्यापम हो गया, सीजीपीएससी हो गया, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, रेलवे, व्यापम, इन सब की गाइडेंस देते हैं और बच्चों की सक्सेस स्टोरीज के पीछे का हाथ है। तो आइए सर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जानते हैं इनका सफर कैसा रहा 12 सालों का और क्या बच्चों को आगे आप मैसेज देना चाहते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक अच्छी कोचिंग की पहचान क्या होती है? एक अच्छी कोचिंग की पहचान मैं अपने अनुभव से बताऊँ तो सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ईमानदारी। एक कोचिंग ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार इसलिए कि वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। बच्चा कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। लेकिन ईमानदारी ये है कि आप हर बच्चे के पीछे उतना ही एफर्ट लगाएँ। हर बच्चा सैटिस्फाइड हो कि मैंने अगर यहाँ से पढ़ाई की तो मेरे शिक्षकों ने मेरे लिए पूरा 100% दिया, 1000% दिया है और मैं अगर थोड़ा मेहनत करूँ तो निकल जाए। अच्छे नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट ये सब बात की बात है। सबसे पहली चीज़ होती है ईमानदारी और वो हर कोचिंग में होनी चाहिए और एक कोचिंग के लिए सबसे ईमानदार मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ईमानदारी होती है। जिससे कि बच्चों को ट्रस्ट हो। बिल्कुल, ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर मैं इस जगह पर आया हूँ, तो मेरा सफलता निश्चित है, अगर मैं मेहनत करूँ तो। करता हूँ क्योंकि बस। टीचर्स को मेहनत करनी चाहिए। टीचर उतनी मेहनत करेंगे तो करें। बच्चों को भी विश्वास जी, होगा कि जी, हाँ, मुझे भी उतनी मेहनत करनी है। जी। बहुत सही। सर, बिगिनर्स को प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? क्या उनका लेवल एक होना चाहिए? देखिए बिगिनर्स जो होते हैं, वो शुरू में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। हुँ, सबसे पहली चीज़ तो कि वो यूट्यूब देखने लगते हैं। यूट्यूब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे कंटेंट हैं। मतलब आप एक टॉपिक सर्च कीजिए, इतने सारे टॉपिक आपको मिलेंगे कि आप पागल हो जाएँगे। मतलब आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि यूट्यूब कन्फ्यूज़न का एक गढ़ है। आप अगर उसमें से कुछ निकालना चाहें, तो नहीं सही। निकाल सकते। हुँ, इसलिए आपको एक मेंटर चाहिए होता है। सबसे पहले बिगिनर्स को मैं यही चीज़ बोलूँगा कि उन्हें क्या चाहिए आपका एक शुरुआत चाहिए, कि भाई आपको एक मेंटर चाहिए, एक गुरु चाहिए जो आपको ये बता सके कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले तो एक गुरु सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये मुझे चुना है। कहते हैं बिना गुरु ज्ञान नहीं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले उन्हें ये जाने कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक गुरु चुनना पड़ेगा कि जो मुझे शुरुआत कर सके। बिगिनर तो वहीं से शुरू करे। दूसरा, वो उसे बता पाएगा कि भाई मुझे कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। सबसे पहले तो उसे सिलेबस के बारे में बताना पड़ेगा। फिर सिलेबस बताने के बाद उसे ये बताना पड़ेगा कि सिलेबस कवर कैसे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिगिनर्स के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा गाइडेंस सही लें। यूट्यूब में जा रहे हैं, आपको एक कोई और बता रहा है, कोई दूसरा कुछ और बता रहा है और आप इतने कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि आपके पास ज्ञान भी क्या है, आधा। तो वही होगा प्रॉब्लम जो अधजल अलगल गगरी छलकत जाए, छलकत वो जाए। प्रॉब्लम होगा। सही बात है। मतलब बिगिनर्स को एक प्रॉपर गाइडेंस, जो उस पथ से चला हुआ है, वो जी, उनको प्रॉपर गाइड कर पाएगा। यूट्यूब में तो आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़ आप हो खुद गए कंफ्यूज हैं पहले। पहले ही। सही बात है। सर, सिलेबस को देखकर स्टूडेंट्स आखिरी में डर जाते हैं, तो क्या सही अप्रोच होनी चाहिए एक प्रॉपर की बच्चे मतलब थोड़ा गाइडेंस मिल पाए बच्चों को? देखिए सिलेबस तो वास्ट रहेगा ही। हम्म, अगर मान के चलिए कि अगर आप सीजीपीएससी का सिलेबस देखें तो सीजीपीएससी का सिलेबस ही 8 पन्नों का है। तो कहने का मतलब सिलेबस सीजीपीएससी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, जीडी का हो, बैंकिंग का हो, व्यापम का हो, किसी भी चीज़ का हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिलेबस तो बड़ा रहेगा ही। हम उसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट के बात। देखिए। हम्म, भई ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, फिर ये छोटा टुकड़ा। आप जैसे-जैसे छोटे-छोटे टुकड़ों में से बाँटेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए आसान हो जाएगा। हम्म, और पहली बात सिलेबस बड़े होते हैं, हम्म, लक्ष्य बड़ा नहीं होता। नहीं। आप अगर लक्ष्य ठान लें कि मुझे करना ही है, तो सिलेबस छोटा हो जाता है, आपका लक्ष्य बड़ा हो बड़ा हो जाता है जाता है। और आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो, ये मेरा मानना है। और अगर सिलेबस बड़ा है तो आप उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें। बढ़िया। सर, ड्रामा कोचिंग को पिछले 30 वर्ष हो गए हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई देना बहुत चाहूँगी। थैंक यू। सर, इतने सालों का सफ़र कैसा रहा और क्या स्ट्रगल्स थे स्टार्टिंग पॉइंट में, और क्या आपकी सिखावत रही बच्चों को लेके? इसके ऊपर एक थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। देखिए 30 साल आज किसी कोचिंग को होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। माइलस्टोन होता है। मैं सबसे पहली चीज़ बोलूँगा कि मैं खुद 12 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे गौर की कि आज 30 साल की जो जर्नी है, ये तभी हो पाई है
जब आप ईमानदारी से काम किए हैं। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन था कि भई एक अच्छी कोचिंग की खासियत क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ईमानदार बने रहना। आप अगर कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, अर्बन एरिया से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसे एक ट्रस्ट होना चाहिए कि इस जगह पर मैं अगर आया हूँ और मैं अगर प्रकाश सर के पास पढ़ रहा हूँ या मैं रामा कोचिंग में पढ़ रहा हूँ या मैं यहाँ के टीचर्स के पास पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज़ बनी रहनी चाहिए कि हाँ, अगर वो बच्चा यहाँ से निकलता है, तो ये कहे कि नहीं, अगर सबसे अच्छी जगह जो है वो रामा कोचिंग है। और मुझे लगता है कि आज ये 30 साल जो हुए, वो इसी कारण हुए क्योंकि वो ट्रस्ट बना रहा। ट्रस्ट बना रहा है, जी। बिल्कुल सही बात है। मतलब बच्चों को ये विश्वास है कि हम अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो मेरी मेहनत में कहीं कमी है, हाँ, टीचर्स ने तो पूरी मेहनत करी। मेहनत की। ये बात सही है। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि बच्चों को शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कब से करनी चाहिए बच्चों को? देखिए, शुरुआत तो मेरे हिसाब से अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो, तो एटलीस्ट आपको 12th के बाद से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ग्रेजुएशन सिर्फ़ मायने रखता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि सीजीपीएससी के लिए किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन करिए, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। दूसरा, अगर आप बीए में करते हैं, तो बीए में करते हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन इन सब में हेल्प मिल जाती है। मैथमेटिक्स हो तो बेस्ट है। 11th-12th आपका मैथ्स होना चाहिए। 12th के बाद से आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। मैं कहता हूँ कि 12th आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। नॉर्मली क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद 21 ईयर्स हो जाते हैं, 22 ईयर्स हो जाते हैं। अब फैमिली भी देखने लगती है, अब क्या करोगे? हुँ, 22 ईयर्स हो जाने के बाद या 21 ईयर हो जाने के बाद क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। हुँ, हुँ। फैमिली की तरफ से भी। अच्छा, वो जो फैमिली टाइम भी दे रही है, वो कब तक देगी? कब इस तक टाइप देंगे? वाला होता है। अगर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो वो बहुत दिक्कत है और हुँ, ज़्यादातर मिडिल क्लास मिडिल फैमिली क्लास ही फैमिली। तैयारी करती है। हुँ, तो हुँ, मेरा ये कहना है कि वो 12th के बाद से अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो डेली या थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा तैयारी चालू करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड ईयर फाइनल के होते-होते तक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होंगे। और वो क्या है ना कि 12th से है, रॉ है, तो हाँ, हम उसे किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, तो वो कोई भी तैयारी कर सकते हैं। और 12th के बाद से एक बड़ा टारगेट लें, अच्छे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, जैसे सीजीपीएससी हो गया कि आज से 3 साल बाद मुझे वो एग्ज़ाम निकालना ही है, ये सोच के। तो मेरे हिसाब से कहता हूँ 12th पास सबसे बेस्ट टाइम होता है कि 12th के बाद आपको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं क्योंकि 12th के बच्चे एक पोटेंशियल भी उनका होता है, प्रैक्टिस की उतनी जी। लगन होती है अच्छा, क्योंकि कुछ बोर्ड्स में एग्ज़ाम्स के लिए मैं कहना हुँ, चाहूँगा 10th के बाद भी तैयारी की जा सकती है। अब जैसे अच्छा, मान के चलिए 12th पास पे भी बहुत सारी वैकेंसी हाँ, निकलती है। एमटीएस जैसे की हो गई। एमटीएस की हो हाँ, गई, सीएचएसएल की हो गई। हुँ, तो वो बच्चे चाहें तो 10th के बाद से जैसे 11th और 12th के साथ-साथ भी तैयारी कर सकते हैं। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा। हुँ, क्योंकि 12th पास में भी बहुत सारी भर्तियाँ निकलती हुँ, हैं। तो आप 11th-12th से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप 12th पास के बाद से तैयारी करना चाहते हैं। और इससे फिर हाँ, जॉब लेकर 12th के हुँ, बाद वाली इस वैकेंसीज़ में जॉब लेकर फिर आप ग्रेजुएशन तक जॉब करते-करते ही ग्रेजुएशन के बेसिस के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ ये आपके लिए बहुत ऑप्शन अच्छी होगी। चीज़ सर ने बताई है। अगर स्टूडेंट्स का टारगेट है कि उनको जॉब लेनी ही है, तो वो 11th से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं ताकि 12th होते ही तुरंत आपके हाथ में उनकी एक जॉब लग अच्छी जॉब हो, एक अच्छी सैलरी हो, फिर उसके बाद आप अपना इंक्रीमेंट करने के लिए दूसरे एग्ज़ाम्स भी दे दे सकते हैं। सकते हैं। सर प्रिपरेशन तो बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं, क्या ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ बच्चे करते हैं जिससे कि चूक जाते हैं? देखिए प्रिपरेशन स्टार्ट होने के बाद भी सबसे बड़ी जो गलती बच्चों के साथ होती है, पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जो नॉर्मली बच्चों में नहीं होती। कंसिस्टेंसी मतलब आज कर रहे हैं, 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, उसका हम छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है, कहते हैं बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। कहते हैं कि एक अगर आप जब जाएँगे गंगा नदी का उद्गम देखने के लिए, किसी भी नदी का उद्गम देखिए तो हर 3-4 सेकंड में 1 बूँद गिरती है। लेकिन वही बूंद-बूंद गिरते आज जब इसी गंगा को आप प्रयागराज में या समुद्र में मिलते हुए देखेंगे, तो आप देखते हैं कि विशाल नदी बन जाती है जी, और वही विशाल नदियाँ एक विशाल समुद्र बनाती है। तो कहने का मतलब कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कम पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़िए। पढ़िए। यहाँ बच्चे 2 महीना पढ़ रहे हैं, 3-3 महीना पढ़ाई छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम आता है, फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। हुँ, दूसरा रीज़न ये है, डिसिप्लिन नहीं है। सही बात। अनुशासन की कमी है। अनुशासन है कि भाई आज मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ तो अनुशासन नहीं है कि भाई मैं इधर मोबाइल भी देख रहा हूँ, उधर टीवी भी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ये चाहिए। रेगुलर टेस्ट देने चाहिए। कई सारे बच्चे जो कोचिंग तो जॉइन करते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं देते। हुँ, नहीं समझे? अगर आप 11th, 12th और 10th जैसा आप पढ़े हैं अपने स्कूलों में एक एवरेज स्टूडेंट की तरह और अगर आप वैसे ही पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकालना आपके लिए काफ़ी मुश्किल मुश्किल हो होगा। जाएगा। ये एक सर इन सब चीज़ों के बीच में बच्चों को एक और कन्फ्यूजन होता है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चों की टारगेट को दूर कर देता है। बच्चे ऑनलाइन सिलेक्ट करते हैं कभी या ऑफलाइन सिलेक्ट करते हैं, क्या बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन की कन्फ्यूज़न में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत साफ-साफ कि ऑनलाइन शुरू क्यों हुआ? ऑनलाइन शुरू इसलिए हुआ क्योंकि होता क्या है कि जो रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं बच्चे, मान के चलिए बहुत दूर रह रहे हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए हमने ऑनलाइन शुरू किया।
लेकिन जब आप दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या ऐसी सिटीज में रह रहे हैं जहां पर आपके पास टीचर अवेलेबल है, अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस आइए और साथ में ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस लीजिए। ऑफलाइन इंटरेक्शन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जो दूर कर रहा है बच्चों को एक टीचर स्टूडेंट जो रिलेशन होता है, जिसमें आप सुनते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं सर मैं एक ही बार आपकी क्लास सुन पाऊंगा, ऑनलाइन में तो मैं 3 बार देख सकता हूँ। तो ठीक है, ऑफलाइन आके क्लास में देखिए और उसके बाद में उसी वीडियोस को घर में 3 बार देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में बेटर एजुकेशन कर पाएंगे। एक हाइब्रिड मॉडल उनको मिल हाँ, मैं पाएगा। एक हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन तो एक्चुअल में मजबूरी थी, हुँ, कि मजबूरी ये है कि भाई जो बच्चा पहुंच नहीं पा रहा है वो ऑनलाइन देखे। हुँ, लेकिन अब आप ऑनलाइन को आप कंफर्ट में बना लिए हो कि बट मैं तो घर से नहीं निकलना चाहता। हाँ, लेकिन इससे नहीं होगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे ना आप बोलोगे नहीं मैं कर लूंगा, करके देख लीजिए। मेन चीज क्या है ना, हर बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता। मैं आपको अब ये चल रहा है, कोई कमेंट सेक्शन पे लिख दे नहीं मैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ, आप कर रहे हैं ना, हर किसी से नहीं हो नहीं सकता। होता। हुँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज क्लास में इतने लोग बैठे हुए हैं, उन्हें हम प्रेशर करते हैं कि आपको वीकली टेस्ट देना है, मंथली टेस्ट देना है और आपको ये टेस्ट कंडक्ट कराना ही है। तो उनके लिए ऑफलाइन जरूरी है क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए मैंने बोला ना, सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और रिजल्ट तो ऑफलाइन में ही है। रिजल्ट ऑफलाइन में रिजल्ट है। ये ऑफलाइन चीज में। तो मैं आपको एकदम 100% बोल रहा हूँ कि जितने भी ऑनलाइन है, अब वो क्या हो रहा है कि ऑफलाइन में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन का कोर्स ले लिया है। अगर वो बच्चा सिलेक्ट करे तो ऑफलाइन के कारण ही हो रहा हो है, रहा है। पर ऑनलाइन वाले बोल दिए तो मेरा बच्चा है। हुँ, अब वो आप बोलेंगे कि मैं आप 10,000 बच्चों को सिलेक्ट कर दिया, नहीं समझे? तो समझ वो आपका छोटा सा कोर्स लेके अगर वो ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि क्योंकि सेफ कहीं न नहीं है। कहीं उसने ऑफलाइन पढ़ा है, पढ़ा ही है, ऑफलाइन में उसकी ऑफलाइन कांसेप्ट क्लैरिटी है, क्लियरिटी है, उतनी उसने डिसिप्लिन उस चीज़ में शेड्यूल बनाया है, बनाए हैं, तब वो ऑनलाइन में उतना कोप अप कर पा रहा है। तभी हो पा रहा है। सही बात है आपकी। सर अब 30 वर्ष तो हो गए, 31वां वर्ष में आपकी क्या बच्चों के लिए प्लानिंग है या कुछ ऐसा नया जो आप देना चाहते हैं? देखिए 31वां वर्ष जो है, इस साल हम लोग साल दर साल बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही करते रहे। रिसेंटली मैं सर से बातचीत कर रहा था तो मैंने देखा, अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एसबीआई के रिजल्ट आए, हुँ, आईबीपीएस के रिजल्ट आए, हुँ, आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया, सभी में बच्चे सिलेक्ट हुए और इतना अच्छा रिजल्ट रहा। मैंने कई बच्चों को देखा, जो कई बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे तो 2-3 महीने में ही, 4 महीने में ही बच्चे ने निकाला एग्जाम। तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि अब के बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी, हुँ, और ये वो जनरेशन है जो जल्दी अचीव करना चाहती है गोल, हुँ, और बहुत अच्छे से अचीव कर कर रही रही है। है। हुँ, तो अभी हमें इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने इनके लिए अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो अभी तक क्या होता था कि रामा में जो टेस्ट सीरीज होती थी, वो क्या होता था कि बच्चों को इधर उधर से परचेस करना पड़ता था, लेकिन अब हमने अपनी खुद की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। अब हम रेगुलर टेस्ट सीरीज देते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट हमने और ज्यादा अपडेट की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने खास चीज की है कि इस बार नोट्स पूरे अपडेट हुए हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के क्वेश्चंस अपडेट हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें प्लान किया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैच करके। सभी टीम ने बहुत मेहनत की है और नोट्स अच्छे से तैयार किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन्हें बेटर और बहुत बेहतरीन मिलेगा। बढ़िया। तो स्टूडेंट्स अगर आप सीरियस हैं अपने गोल के प्रति एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रामा कोचिंग में आपको मिलती है वेल स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, वीकली मंथली मॉक टेस्ट सीरीज का साथ और एक पर्सनल मेंटरशिप सेशन, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। बैचेस की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप नीचे दिए गए नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।